हाय फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनपीएस ग्रेड ए ग्रेड बी का एडमिट कार्ड आउट हो गया है, तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गो एंड डाउनलोड। उसके बाद दूसरी बात मैं ये करूंगा कि अभी ये लास्ट के दिनों में आपको क्या करना चाहिए और कौन सी वो मिस्टेक्स है जो आपको एग्जाम वाले दिन नहीं करना है। मतलब व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर फेस टू फेस वन, व्हाट ऑल मिस्टेक यू शुड नॉट डू। मैं यहाँ पे आपको मिस्टेक्स भी दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उस मिस्टेक्स को नहीं होने देना है। राइट। इवेंचुअली वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्कोर ए गुड मार्क। तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट की। तो देखो एग्जाम पैटर्न एंड टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो आपको पता है जैसे फेस वन एंड फेस टू दोनों एक दिन पे होगा, और यहां पे जो आपका फेस वन एंड फेस टू है दोनों में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है। तो यहां पे देखो एक चीज आप समझो कि एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको इंडिविजुअली कितना अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। करेक्ट। तो यहां पे आप देखो, अगर आप एमकॉम हो तो आप ऑटोमेटिकली अकाउंटेंसी में बहुत स्ट्रांग हो। आप एमबीए फाइनेंस हो तो आप मैनेजमेंट और फाइनेंस में स्ट्रांग हो। ठीक है। आप आजकल कुछ एमबीए में या कुछ सेपरेट कोर्सेज में डेटा एनालिटिक्स भी आने लगा है, तो आप डेटा एनालिटिक्स किए हो तो डेटा एनालिटिक्स में स्ट्रांग हो और स्टैट्स का कुछ पोर्शन जानते हो। आपने स्टैट्स कर रखा है तो योर स्टैटिस्टिक्स इज वेरी स्ट्रांग। तो ये डिपेंड करता है। देखो तो यहाँ पे ना ये डिपेंड करेगा कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उस हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। जो आपका स्ट्रांग जोन है, स्ट्रांग जोन को लेके चलो और ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज आप उसको रिवाइज करो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स में सारा चीज पढ़ के नहीं जा सकते। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको ये समझना है आपका स्ट्रांग जोन क्या है, आपको अपने स्ट्रांग जोन में खेलना है। एक सब्जेक्ट्स ऐसा है जिसमें सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिला है और इसमें मार्क्स भी बहुत है, 100 मार्क्स है, ये बहुत स्कोरिंग बन सकता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यही पेपर है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो। क्योंकि कुछ दिन पहले एनपीएस ने आपको क्या बताया कि फेस टू का 85% वेटेज होगा। इसका मतलब आप यहां पे जितना बेटर परफॉर्म करोगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप यहां तक का लॉजिक आपको समझ में आ गया है। आगे बात करेंगे क्या वो मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। राइट। तो देखो ये मैं आपको स्क्रीन पे एक आंसर दिखा रहा हूं। करेक्ट। इस आंसर में आप अच्छे से देखो, एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का इंपॉर्टेंस के बारे में, एंड देन देयर आर फ्यू पॉइंट्स। एक नजर पे आप देखो तो आपको ये आंसर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एंड टू बी वेरी ट्रू ये आंसर बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि हमें स्कूल में यही सिखाया गया, हमें कॉलेजेस में यही सिखाया गया कि हम जब पॉइंट वाइज चीजों को लिखते हैं तो आंसर ज्यादा क्लियर होता है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से काम नहीं करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आंसर में अलग अलग चीजों को देखा जाता है। अब अगर इस आंसर में मैं मिस्टेक की बात करूं तो सबसे पहला, द आंसर डू नॉट हैव ए प्रॉपर इंट्रोडक्शन। उसके बाद इस आंसर का प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है। ऑल्दो द पॉइंट्स आर गुड, बट ए स्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल इन द आंसर। तीसरा मैं बात करूंगा वर्ड लिमिट का, कि वर्ड लिमिट के पास आपको जाना ही पड़ेगा बिकॉज आपको स्कोर तो करना है। ठीक है। तो वर्ड लिमिट प्लेस ए मेजर रोल। अब एक नया सवाल पैदा होता है, सर ये मिस्टेक्स को किस तरीके से हम दूर करें। हाउ टू राइट ए गुड आंसर। करेक्ट। तो देखो इसका बड़ा सिंपल फंडा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिंपल फंडा ये है, हमारे कोर्स के अंदर में देखो 5 मॉक टेस्ट है। अगर मैं इसका जो पहला मॉक टेस्ट है, इसका जो पहला मॉक टेस्ट है, अगर उसका मैं पहला क्वेश्चन दिखाऊं आपको तो ये है। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स इन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑन द इंडियन इकोनॉमी। हाउ हैव दिस पॉलिसीज इन्फ्लुएंस द बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द पास्ट डिकेड। 10 साल के बारे में आपको पूछ रहा है। 20 नंबर का सवाल है। देखो एक डिस्क्रिप्टिव आंसर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होना चाहिए कि उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद उसका बॉडी होना चाहिए। बॉडी के बाद
देयर हैज टू बी ए कंक्लूजन। तो ये है प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग। आप अगर एक आंसर को स्ट्रक्चर में ही लिख दिया ना, तो देखो स्ट्रक्चर जो है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन है। अच्छे से समझो मेरी बात, क्योंकि आई एम चेकिंग लॉट ऑफ आंसर, आई एम गिविंग यू पर्सपेक्टिव। आप अगर किसी का पेपर चेक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आंसर में क्या दिखेगा? हैंड राइटिंग एंड द वे इट इज रिटन, करेक्ट? तो यहां पे तो हैंड राइटिंग की कोई बात आती ही नहीं है, बात आती है स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। पॉइंट नंबर 2 कि सर मैं इंट्रो किस तरीके से लिखूं, और इंट्रो में मैं लिखूं तो क्या लिखूं? देखो, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसी में आपको हमेशा क्वेश्चन का थीम मिलेगा। क्या है? डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रीसेंट ट्रेंड्स इन द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। मिल गया आपको? फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एंड इसका इंटरकनेक्टनेस। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि देखो ये सवाल है 20 नंबर का। तो 20 नंबर के सवाल में आपको वर्ड लिमिट मीट करना है, तो इसका मतलब कंटेंट तो आपको डालना ही होगा। सो इंट्रोडक्शन में यू शुड बिगिन विथ व्हाट फिस्कल पॉलिसी इज, व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज, एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड तो है ही, राइट? हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। तो यहां पे आपको 100 से 120 या 130 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगा विद द थ्री थिंग्स: फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड देयर कनेक्शन। फिर हम बढ़ते हैं बॉडी की तरफ कि बॉडी में हम क्या रखें। देखो, बॉडी में हम क्या रखेंगे ये डिपेंड करेगा कि सवाल में अब आगे क्या पूछा है। हाउ हैव दिस पॉलिसीज इन्फ्लुएंस्ड इन द बैंकिंग सेक्टर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर द पास्ट डिकेड। देखो, अब मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको 5 डिकेड की बात कर रहा है, मतलब 10 साल की बात कर रहा है। 10 साल का डेटा याद रखना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो आप याद कर सकते हो कि अभी फरवरी के मंथ में ही आरबीआई ने 5 साल बाद मॉनेटरी पॉलिसी कि जो एक इंपॉर्टेंट रेट होता है रेपो रेट, उसको चेंज किया है। सो आप ये चीज तो लिख सकते हो, और साथ में ये लिखो कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 years व्हाई आरबीआई डिड नॉट रिड्यूस द रेपो रेट, or what was done during the COVID. During the COVID, the repo rate was reduced to support the growth. And then over the period of time, due to inflation, it was kept high. And now, अभी कुछ दिनों से लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि पिछले मॉनेटरी पॉलिसी ने, आरबीआई ने लिक्विडिटी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए क्या किया था? सीआरआर को कम किया था। तो बेसिकली ये चीज तो आप करंट अफेयर से ही जानते हो, इसी चीज को आपको लिखना है। अब इसमें कुछ चीज आपको बाय डिफॉल्ट ऐड आप कर सकते हो, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, क्योंकि देखो सवाल 5 डिकेड को लेकर कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड या थोड़ी से पुराने डेटा को लाना होगा। अब डेटा तो नहीं ला सकते, यू कैन ब्रिंग फैक्ट्स। किस तरीके का? इंक्रीमेंटल सीआरआर वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, एसडीएफ वाज इन बॉट डाउन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। तो ये क्यों आया, किस तरीके से तब के क्राइसिस को सॉल्व किया एंड ग्रोथ को सपोर्ट किया। अब आते हैं हम फिस्कल पॉलिसी में। सेम आपको फिस्कल पॉलिसी में लिखना है ओवर द पीरियड, लास्ट 5 साल 10 साल में किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी रहा है। सिर्फ कोविड के टाइम में ही हमने फिस्कल पॉलिसी जो एफआरबीएम एक्ट, अगर आपको एफआरबीएम के बारे में पता है तो आप लिखो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ट्रेंड तो पता ही होगा थ्रू द रिसेंट यूनियन बजट। यूनियन बजट में वो ग्राफ बन के आता है ना, हमारे समरी में भी है। तो उस ग्राफ से आपको तो वो ग्लाइड पाथ दिख ही रहा है, बस ग्लाइड पाथ में एक ही जगह पे आपको खामी मिलेगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड इट वेंट बियॉन्ड 9%, राइट? अब given that fiscal management, the government was able to spend somewhere around 3.4% of the GDP for capital expenditure, right? हमने रेलवे में इन्वेस्ट किया, वंदे भारत ट्रेन लाया, हमने बहुत कुछ किया, है ना। 5G आया ड्यूरिंग द लास्ट 10 वन डिकेड, 5G आया, ऐसे बहुत सारे चीज हुए हैं। तो आप उनके बारे में जो याद है आप वो सारा लिख सकते हो। और कंक्लूजन क्या होता है? देखो, कंक्लूजन इज नथिंग बट समराइजिंग योर एंटायर आंसर इन 50 to 70 वर्ड्स, दैट्स इट। इवन लेस देन 50 वर्ड्स भी चलेगा, लेकिन आपको लिखो, क्योंकि मैंने क्या बोला शुरू में, फर्स्ट नजर पड़ता है स्ट्रक्चर में। ओके, आपने इंट्रो लिखा, आपने बॉडी लिखा, आपने ये लिखा, बॉडी में यू कैन ब्रिंग दी पॉइंट्स। तो जब मैंने मिस्टेक्स में आपको दिखाया था ना, वो पॉइंट्स आप बॉडी में लाओ, right? Body can be written in bullets point, can be written in point and then the explanation, point and then the explanation, and so on. Conclusion में आप क्या लिखो कि this were the few measures taken in the monetary policy and in the fiscal policy which has helped banking sector evolve. अभी आप देखो एनपीए का डेटा भी हम देखते हैं तो कितना कम हुआ है।
तो ये सारा तो बैंकिंग रिफॉर्म्स की वजह से ही हो पाया, राइट? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है, किस तरीके से आपको इस पेपर में ध्यान देना है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। अब ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया, एक डिटेल डिस्कशन मैं करने वाला हूं कल 21 Feb 2024 को विद लाइव क्लास 2 PM, राइट? तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आप ज्वाइन करो, और आपको एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा। इफ यू नीड एनी हेल्प यू मे रीच आउट टू अस बाय फिलिंग अप द गूगल फॉर्म। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपको और भी डिटेल में समझना है इस चीज को, स्ट्रेटेजी को, देन प्लीज वॉच सुशील सर का एक वीडियो है जो उन्होंने बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका लिंक। ये उसका थंबनेल रहा, आप इस वीडियो को देख सकते हो टू गेट मोर डिटेल इनटू दी ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ योर फेज 2, क्योंकि फेज 2 एक बहुत अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करके एक सिलेक्शन ला सकते हो। सो थैंक यू एंड ऑल the best, and always remember we help you prepare 50% faster.